बहुत साल पहले एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहाँ एक कभी अमीर ठाकुर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक हवेली खून से भर गई और ठाकुर का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से पूरा गायब हो गया। उसके बाद से वहाँ कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग बोलते कि यहाँ से तो रात को चीखने की आवाजें आती हैं, दरवाजा अपने आप खुलते और बंद होते हैं और खिड़कियाँ से खून से सना एक चेहरा झांकता है। अब आगे। अरे ओ बूढ़े अंकल, आज मेरा दोस्त आ रहा है राजू। ये तो अच्छी बात है। अरे यार मेरा दोस्त, चल घर चल, वहाँ पे तुमको पराठा खिलाएंगे। हाँ, माँ की पराठी। अरे भाई, ये हवेली कैसी है? वहाँ जाने की मत सोचना, वहाँ बात भी करना नहीं है। पर क्यों मोहन? देखो, वहाँ बहुत ही डरावना हवेली है। वहाँ कोई भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। क्या तुम ये सब बातें मानते हो? मानता तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ बातें सच भी होती है। प्रणाम आंटी जी। अरे खुश रह। चल गर्मा गर्म चाय पीला। अरे राजू, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ, जा, मैं तो यहाँ रहता हूँ। अरे राजू, कुछ चाहिए तो मुझे बुला लियो। ओके आंटी। मुझे तो बस वो हवेली दिखाई दे रही है और आज रात को तो मैं वहाँ जाके रहूँगा। देखो तो वहाँ है क्या? अरे बेटा, मेरी बात मान, वहाँ मत जाओ। वहाँ से रात को तरह तरह की आवाजें आती है बेटा, ये बेवकूफी मत करो। गांव वाले राजू को डर के मारे रोकते, लेकिन राजू नहीं माना। राजू आधी रात को टॉर्च और मोबाइल लेके हवेली पहुंचा। उसने हवेली का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से सीलन वाली बदबू और हवा का झोंका आया। दीवारों पे खून के धब्बे थे। सीढ़ियों पे से उसे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। फिर उसने देखा कि वहाँ पे एक राजा की पेंटिंग थी। अच्छा, यही है महल का राजा। ऊपर जाके तो देखूं। वो फिर से पेंटिंग के पास गया, देखा कि वो तो खून लाल धब्बे पड़े थे। अरे ये क्या? अभी तो पेंटिंग बिल्कुल साफ थी, अब इतने सारे खून के धब्बे। अचानक ऊपर से औरत की आवाज आई, चीखने की। अरे ये तो दरवाजा भी बंद हो गया। अब तुम बाहर नहीं निकल सकते। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर जाने दो। क्या बोला? मैं तुम्हें माफ कर दूं? ये मेरे घाव देख रहे हो? अब तुम्हें यही रहना होगा मेरे साथ। नेहा, क्या तुमने राजू को देखा है? अरे नहीं, मैंने तो उसे रात से ही नहीं देखा है। जरूर वो हवेली गया होगा, वो हवेली की बातें कर रहा था। क्या हवेली? हाँ बेटा, मैंने कल ही सुना था उसे बोलते हुए। अब मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना। मुझे उसे खोजना होगा। अब क्या होगा माँ जी? कुछ नहीं, जो भगवान चाहेगा। ये तो राजू का ही टॉर्च और मोबाइल है। राजू। अब 3 दिन बाद। ये ले अम्मा चाय। वाह, सुबह सुबह चाय का मजा ही कुछ और है। अम्मा, वो देखो राजू। अरे राजू बेटा, तू वापस आ गया? कहाँ था बेटा? कहीं नहीं आंटी, मुझे तो कमरे में थोड़ी देर आराम करना है। ठीक है बेटा, जा। मैं राजू नहीं। मुझे पता है कि तुम राजू नहीं हो। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाना।
मैं इस पे नजर रखूंगा। मोहन, राजू घर वापस आ गया। अच्छा, मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा, मैंने भी देखा है, लेकिन वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। शायद वो बीमार होगा, इतने दिन से खाना तक नहीं खाया होगा। अरे बेटा ध्यान देना, कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। अरे अंकल, अब कैसी बातें कर रहे हो? मैं अभी जाता हूँ अपने राजू के पास। देखो अब क्या होता है। अरे राजू मेरे दोस्त, तू कहाँ था 3 दिन से? अरे मोहन, कहीं नहीं यार, यहीं पे तो था। मैं तो सो रहा था। पर ये कैसे? मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। चल छोड़ अब ये बात, चल खाना खा लेते हैं। कितना स्वादिष्ट है। मन तो कहता है इस डॉगी को भी खा लूं। ये क्या हो रहा? इसके अंदर तो शैतान है और बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। ये बिल्ली तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये औरत कौन है? भाग मोहन भाग, ये अपना राजू नहीं है। मोहन दौड़ के अपने परिवारों वालों को जाके बताता है कि ये राजू अपना नहीं है। अम्मा, राधा, कहाँ हो? अरे क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों? वो राजू, वो राजू, वो राजू अपना नहीं है। ये क्या बोल रहे हो जी? हाँ बेटा, ये क्या बोल रहे हो? माँ, मैं सच बता रहा हूँ, वो अपना राजू नहीं है, वो तो कोई और है, उसके अंदर बुरी आत्मा है। क्या? हाँ माँ, मुझे तो लग ही रहा था कि वो कोई और है। लेकिन अब क्या करें? उसे वापस हवेली भेज दो। क्या मैं वहीं पे उसे भेज दूँ? हाँ बेटा, वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। राजू, मैं जा रहा हूँ दोस्त, अब मैं तेरा दोस्त नहीं। मैंने तुम्हारी बातें नहीं मानी, मैं जा रहा हूँ। बस तब से लेकर आज तक कोई उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकता, और आज भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आते रहती है, खून से लथपथ।